राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। मैं सार्थक पवार आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी आप देख सकते हैं मौसम कैसा है। बहुत बादल हो रखे हैं, मौसम बहुत ख़राब है। और अभी हम सैमी को घुमाने निकले हैं। ये रहा सैमी। सैमी। और अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको आगे क्या करने वाले हैं, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब हम आ चुके हैं घर। अब सैमी को उसकी फीड दे के हम चलते हैं खेत की तरफ। हमने सैमी की फीड डाल दी है इसकी थाली में। अब सैमी आ रहा है पीछे पीछे, देखिए कितना खुश है फीड को खाने के लिए। इसकी फीडियाँ देके अब चलते हैं हम खेत में यार। तो यार अभी हम चलते हैं खेत में घास लाने के लिए। तो ये अभी गेट बंद करा और दांती हाथ में लेके चादर पापा जी ले आएंगे। हमारी ये सबसे पुरानी बाइक यहाँ की हीरो होंडा, जो सन 2000 मॉडल है। इसकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। इतनी पुरानी होने के बाद भी इसमें बहुत जान है। देखिए ज़रा, सेकेंड हैंड ली थी है, तब मैं भी नहीं हुआ था जब ये बाइक ली थी। मतलब इसकी एज भी मेरे से ज़्यादा है। तो चलो यार चलते हैं। तो यार अभी 8 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं खेत घास लेने के लिए। तो जैसे हम वापस जाएंगे तब आपको दिखाते हैं हम कितना घास ले जाएंगे आज। आज तो पापा जी भी आएंगे थोड़ी देर में भी। तो मैंने और मेरे पापा जी ने घास का पूला काट दिया है। और अब घास के पूले को काटने के बाद मैं अपने सिर पर रख कर इसको चल देता हूँ बाइक के पास, क्योंकि हमें बाइक पे रख के ही घर तक ले जाना था। इसका वज़न भी बहुत था, 70 से 80 किलो, और बाइक भी बहुत दूर थी। तो एक चैलेंज था वहाँ तक लेके जाने का पूले को। घास का पूला हम बाइक पे रख देते हैं और घास के पूले को बाइक पे रखने के बाद अब हम चलते हैं घर। तो यार 80 किलो वेट उठाया अभी गाड़ी का अकेले। पापा जी ने उठवाया था पर बाइक पे रखी खुद लाके। तो अभी घर चलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। बहुत वेट था यार आज। अब घर पहुँचने के बाद हम इन पूलों को उठा कर ले जाते हैं मशीन की तरफ, जहाँ पे इनकी कटाई होनी थी। शुरू में पूला थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको उठा के चल दिए अपनी मशीन की तरफ, क्योंकि ये कटने थे और फिर गाय माता पे डलने थे। तो पहला पूला लेके हम घेर देते हैं। अब बारी है दूसरे पूले की। और बीच में हमें सैमी भी परेशान कर रहा था, बार बार पूछ रहा था ये क्या है, बार बार आ रहा था इधर ही पास में। तो दूसरा पूला उठा के भी हम चल देते हैं मशीन की तरफ इसको रखने। यार घास हम रख चुके हैं अपना जहाँ पे हम रखते हैं, देखिए इधर। और एक गड्ढी रखी हमने अंदर वो। तो गऊ माता पे घास भी डालना है, जो कि पहले से ही कटा हुआ रखा है। मशीन में काट दिया था। तो चप्पल बाहर खोल लेते हैं यार, क्योंकि चप्पल के नीचे गंदगी है और घास में गंदगी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय माता उस घास को खाती है। तो घास का तसला भरने के बाद अब हम ले जाते हैं इसको गाय की तरफ, जो कि हमें गाय माता पे डालना होता है घास। अब तो इंतज़ार कर रही है घास का। ये देखिए कैसे एकदम आगे को आ गई। हटो, लो। तो इन पे घास डाल दिया है। अब चलते हैं अंदर अपना नहा। तो घास हमने डाल दिया यार, अब चलते हैं नहाने, फिर करते हैं हम नाश्ता। हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो यार मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और नाश्ता भी हो गया और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी ले लिया मंदिर जाके। अभी मैं जा रहा हूँ मासी जी के घर दूध लेने। तो अभी मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ मैंने और परी ने ले लिया है दूध मासी के घर से, और एक कैमरे के आगे आती शर्मा रही है। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ दूध लेके। और अभी बारिश हो रही है, बारिश में जाना पड़ रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही यार। तो मिलते हैं हम आपको घर। जैसे ही मैं घर पहुंचा तब तक बारिश रुक चुकी थी, और बारिश के रुकने के बाद मैं और पापा जी गाय को कर देते हैं, दोनों गायों को अंदर, क्योंकि बाहर बहुत गीला हो गया था, जिस वजह से वहाँ पे घास डालने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और घास भी हमें डालना था गाय पे, क्योंकि शाम का समय था। तो छोटी गाय को पापा जी लेके आ जाते हैं, उसे लाने के बाद उन्हें बांध देते हैं। फिर उसके बाद हम उनकी मैट भी ले आते हैं उठा के, क्योंकि मैट गंदी भी हो रही थी। और मैट बिछा देते हैं हम गाय के नीचे, तो उन्हें आसानी रहती है, अच्छा लगता है बैठने में। तो मैट को धुलने के बाद पापा जी एक साइड से मैट को उठा देते हैं और दूसरी साइड से मैट पकड़ के मैं अंदर की ओर लेके आ जाता हूँ। फिर मैट को उठा के हम गाय की साइड में बिछा देते हैं, जिस पर गाय आराम से बाद में बैठ जाएंगी। और गाय को अंदर बांधने के बाद हम बड़ी गाय को बाहर लेने चल जाते हैं। और पापा जी कुछ काम कर रहे थे, इतना मैं बड़ी गाय को खोल कर लेकर ही आ रहा होता हूँ। और गाय शुरू में थोड़ा दिक्कत दे रही थी आने में, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही थी। फिर थोड़ा हिम्मत
जुटाने के बाद हम बड़ी गाय को भी अंदर लेकर आ जाते हैं। बड़ी गाय माता के अंदर आने के बाद मैं इनको इनके कुंडे से बांध देता हूँ, जिसके बाद ये आराम से मैट पर खड़े होकर घास खाने लगते हैं, जो कि घास मैंने इनके आगे पहले से ही रख दिया था। फिर इसके बाद थोड़ा काम बचा था जो कि उन्होंने बाहर फैला रखा था, गोबर कर रखा था। पापा जी उस गोबर को तसले में भर देते हैं। उसके बाद मैं गोबर को फेंकने चला जाता हूँ। इतना मैं गोबर को फेंकने जा ही रहा होता हूँ, जिस बीच में पापा जी फावड़ी को धुल देते हैं अच्छे से। मैं फिर गोबर फेंक कर आ रहा होता हूँ आगे का काम करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम घास फैलाते हैं बाहर की साइड, वहाँ पे भी थोड़ा गंदा हो रखा था, जिसको मैं अभी साफ़ करूँगा। और गोबर का तसला रखने के बाद, फावड़ी रखने के बाद पापा ही चल जाते हैं अपना अंदर, बाकी मैं करता हूँ अपना बचा हुआ काम। तो बाहर आकर कैमरे की तरफ देखकर मैं चल जाता हूँ हाथ पैर को धुलने के लिए अच्छे से, क्योंकि काम भी सफाई का था, जो कि हमें बाहर झाड़ू लगाना था जहाँ पर हमारा घास रखा रहता है। और पापा ही चल जाते हैं अपना घर की तरफ अंदर। तो हाथ पैर को अच्छे धुलने के बाद मैं आ जाता हूँ झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने के लिए। पहले हम जो भी गंदगी थी साफ़ झाड़ू से उसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ पानी की बाल्टी लेने, जो कि मैंने पहले ही भर के रख रखी थी। पानी की बाल्टी लाने के बाद हम सारे में अच्छे से पानी डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा हो रखा था और सफाई करनी ज़रूरी है। पानी डालने के बाद बाल्टी साइड में रख कर मैं चल जाता हूँ दूसरा झाड़ू उठाने, जो कि गीले गीले था, गीले पानी को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ से अच्छे से कोने से साफ़ करके अच्छे से सफाई कर देता हूँ उधर की, और आगे से मैं सही से साफ़ कर देता हूँ, जिसके बाद हमारा काम ख़त्म होने लगता ही है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। राधे राधे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।